आज पढ़ेंगे अपन सबसे इम्पोर्टेंट नियम और इस तरीके से अपना ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। सारा वीडियो 5 या 6 पार्ट जो भी बने उसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाद आपका कुछ जाएगा नहीं। ये है 100% एग्जाम आने के चांस, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसको इतना इजी तरीका बताने वाला हूँ क्योंकि वैसे ये मुश्किल है, लेकिन इतना इजी कि आप नाम तुरंत पहचान लोगे। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है इसके साथ, वो मैं आज को बहुत इजी वे कराने वाला हूँ। इसमें एग्ज़ाम में कैसे लिख आना है इसको, सबसे पहले इस नियम को लिख के आना है, इस लॉ को लिख के आना है थोड़ा सा। उसके बाद में जो एग्जाम्पल लेते हैं ना, मैं डायग्राम पूरा चार्ट टेबल बनाएंगे, वो बना के आनी है और उसका जीन वगैरह का जो रेशियो अपन बनाया था, अनुपात, वो लिखना है। हर नियम का अपन यही करते हैं। ये मेंडल का भी लास्ट नियम है और अपने चैप्टर का भी लास्ट वीडियो है। ये क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों, इसमें क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा, बाकी उन दोनों में 2 लक्षण लेते थे अपन, है ना। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा विपर्यासी लक्षण युक्त पादपों का संकरण कराया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, झुर्रीदार या रिंकल भी होते हैं, येलो भी होते हैं यानी कि पीले, ग्रीन भी होते हैं यानी कि हरे, ये सारी बातें इसमें, राउंड यानी कि गोलाकार, बहुत सारी इसके अंदर आने वाले हैं। इसलिए इसको 2 या 2 से ज़्यादा इसका वर्ड यूज़ किया गया है। इसमें क्या गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 और मोर देन 2 contrasting characters are considered, then there is not any effect of inheritance of one character on the inheritance of another character। ये कहने का मतलब ये कि जब इनका संकरण या क्रॉस करवाया जाता है तो एक लक्षण जो है वो वंशागति के दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसा है वैसा ही रहता है। अर्थात ये आपस में एक दूसरे क्या स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तभी इसका नाम है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, यानी कि आपस में एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स एलिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स बिहेव इंडिपेंडेंटली, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। मतलब है बहुत इजी, राइट। ये छोटी सी 2-4 लाइन लिखने के बाद में अब इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसका एग्जाम्पल, वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। उसके लिए कुछ उससे पहले थोड़ी सी तैयारी करनी है अपन को। तैयारी का मतलब कुछ मैं एक वर्ड लिखा देता हूँ। जैसे देखो, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझो आप कि जैसे अपन अपने घर में हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और मानते भी हैं, ठीक है। तो बड़ा जो कहेगा वैसा होगा। कहने का मतलब है जैसे कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, ये भले ही दोनों साथ में आए, मेरी बात सुनना, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। अभी इसी एग्जाम्पल में काम आने वाले हैं इसलिए बता रहा हूँ। भले ही दोनों साथ में आए, अपन को बड़े वाले की बात माननी है। ये बड़ा है, ये छोटा है। इजी है ना। कैसे कि आर का मतलब होगा राउंड यानी कि गोलाकार। पूरी बात को समझना, ठीक है। आर का मतलब राउंड, गोलाकार। अब ये आर आओ चाहे दोनों साथ में आओ, बात इसकी माननी है, पहले मेरी बात सुनना है ना। और स्मॉल आर का मतलब होता है रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार। वापस समझो, स्मॉल आर का मतलब क्या होगा, रिंकल्ड, WRNKLD। रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार, झुर्रियाँ होती है ना, छोटे छोटे सलवटे टाइप, झुर्रीदार, रिंकल्ड, स्मॉल आर का मतलब। ऐसे ही कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी होते हैं, जैसे कि कैपिटल वाई और इसका मतलब होगा येलो, मतलब पीला। और एक होता है स्मॉल वाई, इसका मतलब ग्रीन, मतलब हरा। ये बातें अपन को जाननी है। इन चीज़ों को तो बिल्कुल शॉर्ट में कहीं लिख लेना अपने नोट्स में, ये इनको लर्न करना बहुत इजी है। अब मैं बताता हूँ टेक्निक, नाम देने की टेक्निक। भाई टेबल जैसे बनाएंगे ना, उसमें नाम देना मुश्किल पड़ता है, वो बहुत इजी तरीका हो जाएगा अगर इसको आपने मेरी पूरी प्रोसेस को समझ लिया तो। कैपिटल आर का मतलब राउंड, गोलाकार। आर का मतलब रिंकल यानी कि झुर्रीदार। कैपिटल वाई का मतलब, ये कैपिटल और स्मॉल का जरूर ध्यान रखना, कैपिटल वाई का मतलब येलो, पीला। स्मॉल वाई को अपन ऐसे लिखेंगे, कैपिटल को अपन ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ग्रीन यानी कि हरा। अब मेरी बात सुनो, अगर ये दोनों साथ में आए, समझ गए, और तो अपन कहेंगे कि वो कैसा है, गोलाकार है। पूरी बात को समझना, गोलाकार का मतलब वो राउंड है। दोनों जब साथ में आते हैं तो बात किसकी माननी है, बड़े वाले की। भले ही छोटा रिंकल्ड है लेकिन रिंकल की बात नहीं माननी, बड़े वाले की बात माननी है। फिर अगर ऐसा आ जाए, ये पूरा अब जाके कंप्लीट हुआ है, ऐसा 1 2 3 4, मतलब ऐसा मान लो अल्फ़ाबेट आएंगे 4, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब वो आपसे पूछेगा इसका क्या नाम है, तो आप नाम क्या दोगे, इन दोनों में से किसी एक को उठाना है। तो दोनों में से बड़ा कौन,
उसकी बात मान ली। इन दोनों में से किसी एक को उठाना, दोनों में से बड़ा कौन? कैपिटल वाई यानी कि पीला, तो गोलाकार पीला इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि राउंड येलो या फिर येलो राउंड एक ही बात है, पहले लिख दो बाद में लिख दो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ऐसे अगर ऐसा होता कि स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो भी यही नाम होता। यहाँ पर बड़े आर, दोनों में से किसी एक की बात माननी है, बड़े वाले की माननी है, इसमें किसी ये कैपिटल है। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे ही अगर ये ऐसा होता कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, तो फिर सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कैपिटल का मतलब गोलाकार, इसका मतलब येलो मतलब पीला। लेकिन अगर ऐसा होता कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और स्मॉल वाई ऐसा होता, तो फिर जब दोनों ही स्मॉल वाई है तब तो किसी एक की माननी पड़ेगी। इसका मतलब होता है जुरीदार, सॉरी वो कहाँ गया, ग्रीन, हाँ ग्रीन। तो क्या हो गया इसका? तो हो गया राउंड का मतलब गोलाकार, पूरा नाम नहीं हुआ अभी ना, गोलाकार। और स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन, यानी कि राउंड ग्रीन, गोलाकार हरा या फिर हरा गोलाकार। मतलब काफ़ी इजी है अगर मेरी पूरी प्रोसेस को आप जान गए तो। अब इतना आपको भी नोट्स में क्या उतारना है, ये 1 2 3 4 ये चारों बातें उतारनी है, और फिर वो जो मन में ही बिठा लेना मेरी वाली बात कि बड़े की बात माननी है। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो ये तो रफ वर्क है, मतलब एग्जाम में ये चीज़ दिखा सकते हो आप, ये वाली एग्जाम में दिखा क्या ना है। इसके बाद मैं अब पूरे को रफ करूँगा। अब मैं पूरी टेबल बनाता हूँ, आपको बनाना सिखाता हूँ, और फिर सबके सब नाम देना भी सिखाता हूँ। उसके बाद उनका रेशियो यानी अनुपात भी अपन लिख लेते हैं, ठीक है। चलो तो फिर एग्जाम्पल अपने स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ये रहेगा, आपको ऐसे एक टेबल बनानी है, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। इजी है, मतलब वाई को अपने दोनों आर के साथ कंपेयर करवा दिया, फिर छोटा वाई, फिर कैपिटल आर, छोटा वाई, स्मॉल आर। मेरी बात समझ में आ गई? वैसे आप कोई से आगे पीछे ले सकते हो, लेकिन एक पैटर्न रख लोगे तो इजी बनेगा, वरना फिर याद करते रह जाओगे। कैपिटल वाई को 2 बार आर आर के साथ, फिर स्मॉल वाई को 2 बार आर आर के साथ करवा दिया। अब सुनना, इसको ऐसे टेबल बनानी है बहुत ही प्यारी सी, और फिर इसको ऐसे ये अपन एक टेबल बना लेंगे। अब मेरी बात सुनना, मैथ्स की तरह बताऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ जो अपन ने लिखा था ना, यही चीज़ इधर ले लो, कैपिटल वाई, ये चारों के चारों जो उधर लिखे थे, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन क्या कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसमें कॉलम में जो आएंगे उनके फिर अपन दे देंगे नाम, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी। इस टेक्निक से करोगे तो यही चारों इधर लिखने हैं आपको, जो उस उधर लिखे वही चारों। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। मेरी बात समझ में आ गई? इसको इससे करवाया, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब इन दोनों को। फिर इसी को इससे करवाया, इसको इससे करवाया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब वाई पास में लिखना है, आर पास में लिखना है, कैपिटल आर, ठीक है। फिर इसको इससे करवाया, देखो ये जो मैं सीधा लिख रहा हूँ वो कैपिटल वाई है, जो जिसके नीचे गांठ सी दे रहा हूँ ना ये घुमा के, वो स्मॉल वाई है। फिर इसको किया कैपिटल वाई स्मॉल आर, है ना इजी। अब इसको ले लो, सॉरी यहाँ ठीक करना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, हाँ, और तो ठीक है ना, हाँ ये वाला। अब इसको इससे करो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई आर स्मॉल आर। ये आगे पीछे हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन लिखना पास में। वैसे पहले बड़े वाला लिख देना, फिर छोटा लिखना ज़्यादा बेटर है, वो खैर दिमाग वाली बात है, कॉमन सेंस है। फिर इसको इससे करोगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और आर है, चाहे बड़ा पहले लिख दो छोटा बाद में लिख दो। इसको इससे किया लास्ट वाले को, तो कैपिटल स्मॉल वाई तो हो गया कैपिटल स्मॉल, और आर दोनों सेम है, आर, ठीक है, स्मॉल है दोनों ही। फिर इसको इससे किया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर। इसको इससे किया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या फिर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, आगे पीछे कोई बात नहीं, और आर कैपिटल आर स्मॉल, ठीक है। इसको इससे किया तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये दोनों स्मॉल है। फिर इसको इससे किया तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। फिर इसको इससे कर लो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर, देखो मैंने आगे पीछे लिखा है, आप चाहो तो कैपिटल पहले स्मॉल बाद में। इसको इससे किया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई
आर आर दोनों स्मॉल है। फिर इसको इससे किया तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट। देन लास्ट वाले किया तो स्मॉल वाई स्मॉल आर दोनों स्मॉल है, स्मॉल वाई है स्मॉल आर। ये परफेक्ट तरीका है, इससे इजी तरीका हो ही नहीं सकता ना, होगा कहाँ से। ये करने के बाद अब इनके नाम देना आपको आना चाहिए। और मैंने आपको एक बात बहुत ही गज़ब की बता रखी है कि कैपिटल वाई का मतलब पीला, मतलब येलो, समझ रहे हो ना। वही चीज़ वापस रिवाइज कर लो। स्मॉल वाई का मतलब हरा, समझ रहे हो, मतलब ग्रीन। फिर कौन बच गया, कैपिटल आर का मतलब राउंड, राउंड का मतलब गोलाकार। स्मॉल आर का मतलब रिंकल, रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार, झुर्रियाँ पड़ा हुआ झुर्रीदार। अब ये नाम करना कितना आसान है। बात किसकी माननी है, बड़े की। बात किसकी माननी है, बड़े की, भले ही बड़ा गलती क्यों ना करो, ठीक है। ये तो एक कह रही एक परंपरा चली आ रही है। अब देखो कुछ रेशियो लिखते हैं अपन, अनुपात लिखते हैं। नाम किसके करने हैं, ये तो टेबल थी, देखो ये तो टेबल है, इसका तो अपन ने मल्टीप्लाई करवाया था, तो इसकी तरफ तो देखना ही नहीं है। इनका तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4 4 8 4 12 16 जो रिजल्ट 16 जो रिजल्ट आए हैं, उन 16 के 16 को आपको नाम देना आना चाहिए। बहुत इजी बताता हूँ। कैपिटल दोनों है। कैपिटल वाई का मतलब येलो, कैपिटल आर का मतलब गोलाकार, पीला गोलाकार, राउंड, सॉरी वो येलो राउंड, इजी। कैपिटल वाई मौजूद है, यस, वापस हो गया येलो। कैपिटल आर मौजूद है, भले ही छोटा हो नहीं माना जाएगा। कैपिटल आर का मतलब गोलाकार, पीला गोलाकार, समझ पा रहे हो। येलो राउंड क्योंकि कैपिटल मौजूद है, दोनों में छोटे को देखना ही नहीं है। कैपिटल मौजूद येलो राउंड, चारों येलो राउंड है, चारों के चारों क्या है, येलो राउंड, ठीक है, यानी कि पीला गोलाकार। कितने हो गए पीले गोलाकार, कितने हो गए, 4 तो यहाँ हो गए। आगे और देखते हैं, यहाँ आ जाओ। इसकी मैं बात करूँ तो पीला गोलाकार एक ही है, पीला गोलाकार, मैं ऐसे टिक कर देता हूँ पीला गोलाकार के। अब आगे देखो, पीला गोलाकार लेकिन ये अलग है क्योंकि इसमें स्मॉल आर है। वाई तो पीला होगा, पीला तो होगा, येलो तो होगा, पीला मतलब येलो, लेकिन आर का मतलब झुर्रीदार, तो पीला और झुर्रीदार। पीला झुर्रीदार का मतलब येलो रिंकल्ड, मेरी बात समझ में आ गई, येलो रिंकल्ड। और यहाँ पर क्या है, फिर पीला झुर्रीदार, क्योंकि कैपिटल वाई से तो येलो बन गया, कैपिटल आर से राउंड बन गया, गोलाकार बन गया। तो 2 यहाँ पर आ गए, फिर कौन, येलो राउंड, मतलब पीला गोलाकार, 2 यहाँ मिल गए। अब जो जिसमें मैंने टिक नहीं करा उसका मतलब उसका कुछ अलग नाम है। जैसे यहाँ पर देखो, कैपिटल वाई, ये पीला तो है, पीला तो लेकिन झुर्रीदार, ये दोनों पीले झुर्रीदार है। तो ध्यान रखना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, साथ के साथ समझते हुए चलो। 2 हमें क्या मिल गए, 2 मिल गए येलो रिंकल्ड अभी तक, मतलब पीला झुर्रीदार। कहाँ पर, ये रहा और ये रहा। जो टिक किए हैं वो तो समझ में आएगी क्योंकि पीला गोलाकार है। इधर आओ, कैपिटल वाई तो ये रहा पीला गोलाकार, ठीक है। यहाँ आ जाओ, पीला गोलाकार, बिकॉज कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, छोटे वालों को देखना ही नहीं है। कैपिटल आर मौजूद है लेकिन वाई स्मॉल रह गया दोनों ही, इसका मतलब इसका नाम अलग हो गया, तो ये डिफरेंट आ गया। क्या, ये है स्मॉल वाई का मतलब हरा, कैपिटल आर का मतलब गोलाकार, मतलब ये है हरा गोलाकार। हरा गोलाकार का मतलब ग्रीन राउंड, ये ग्रीन राउंड है। स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई का मतलब हरा, कैपिटल आर, दोनों सेम, ये दोनों सेम है, अपन इसको ऐसे लिख देते हैं। यानी कि फिर हमें यहाँ पर मिल गया 2 तो मिल गए हरा गोलाकार, यानी कि ग्रीन राउंड। मिले कि नहीं मिले, 2 मिल गए ये रहे, और फिर 2 ही वापस ये मिल गए, कौन से, येलो राउंड वाले। 4 वहाँ मिले थे, 2 इसमें मिले, 2 इसमें मिल गए, तो यहीं प्लस कर देता हूँ इनको, तो बार बार क्या लिखना है ना, हालांकि है वो तीसरी लाइन के, तो आप समझ रहे होंगे। 4 यहाँ मिले थे येलो राउंड,
टिक वाले 2 यहाँ मिले, फिर 2 मिल के मैंने पास में लिख दिया। ये पूरा पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा अपना येलो का चल रहा है। येलो के साथ साथ में गोलाकार, येलो गोलाकार, पीले येलो राउंड, पीले गोलाकार। 2 डिफरेंट आए, लिख दिया। कौन से? ये रहे। इसमें फिर 2 डिफरेंट आए, लिख दिया। समझ पा रहे हो? डिफरेंट लिख देंगे, बाकी येलो वाले को उसमें डालते रहेंगे। यहाँ आ जाओ, कैपिटल आ रहा है, टिक, समझ जाना टिक वाला कौन सा है? येलो राउंड, पीले गोलाकार। और पीले गोलाकार कहीं है क्या? नहीं है। तो पीले गोलाकार इतना ही है, पीले गोलाकार को एक और लिख दो, +1। तो पीले गोलाकार हो गए 4 2 6 2 8 1 9, टिक कर दिया मैं। 9 तो वो हो गए, 16 में से 16 में से 9 तो वो हो गए। 2 हो गए पीले झुर्रीदार, 2 हो गए हरे गोलाकार यानी ग्रीन राउंड। अब ये वापस इनका क्या नाम रह गया? देखिए 3 का, कैपिटल वाई का मतलब पीला, येलो, ठीक है। स्मॉल आर का मतलब रिंकल। तो येलो रिंकल अपने लिखा था कहीं पर, ये रहा, तो यहीं पर ये लिख देते हैं, ये वाला +1। बात को समझना। यहाँ आ जाओ, स्मॉल वाई का मतलब, स्मॉल वाई का मतलब है हरा, ग्रीन, और कैपिटल आर का मतलब पीला। ग्रीन, आर का मतलब राउंड, सॉरी, ग्रीन, ये रहा ग्रीन राउंड, हरा, स्मॉल का मतलब हरा, कैपिटल आर की बात मानेंगे तो राउंड यानी गोलाकार। तो एक ये रहा, चलो ये सेम टू सेम है, ये भी हो गया। अब बचा लास्ट है यूनिक, स्मॉल यू वाई, स्मॉल आर है। स्मॉल वाई का मतलब हरा, स्मॉल आर का मतलब रिंकल। तो ये अपना अलग ही है। एक का क्या आ गया? अपना आ गया ये स्मॉल वाई का मतलब हो गया ग्रीन यानी कि हरा, स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार, ये सिर्फ अकेला है, मतलब कि ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड ये अपना हो गया। अब सुनो मेरी बात, पूरे 16 रिजल्ट हो गए क्या? 9 2 11 1 12 13 14 15 16 पूरे 16 के 16 रिजल्ट हो गए। एग्ज़ाम के अंदर भी आपको ऐसा ही लिख के आना है, पेंसिल से छोटे छोटे टिक कर लेना और फिर उसको वापस रफ कर देना। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, एग्जाम आने से पहले 2-3-4 बार पढ़ लोगे इसको, तो मेरे हिसाब से टिक भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही याद हो जाएगा। 9 3 3 1 का रेशियो वैसे ही याद हो जाएगा। ये तो अपन ने इनके नाम कर दिए और मेरे हिसाब से आपको इससे इजी तरीका कहीं मिला भी नहीं होगा। एक ही बच्चा अब ऐसा नहीं है जो ये कह देगी समझ में नहीं आई, ये मेरी गारंटी दावा है। अब अपन लिख देंगे दोनों का रेशियो, दोनों का अनुपात, ठीक है। तो अनुपात में पहला अनुपात कौन सा? फिनोटाइप। एग्जाम में लिख के आना, जितना भी मैं लिख रहा हूँ पूरा एग्जाम में लिख के आना है, फिनोटाइप रेशियो, बहुत इजी है। लक्षण प्रारूप अनुपात। और बड़ी बात क्या, दोनों लैंग्वेज में कोई पढ़ाता है क्या आपको? बताओ कितना मुश्किल काम है, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए करता हूँ मैं, बहुत काम आएगा आपके आगे। फिनोटाइप रेशियो यानी कि लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है? 9 तो है अपने पीला गोलाकार, तो ये लिखना है आपको यहाँ पर, येलो, बहुत इजी है, येलो राउंड, इंग्लिश वाले ये लिख देंगे, हिंदी वाले लिख देंगे पीला गोलाकार। फिर अनुपात, नेक्स्ट कौन सा? येलो। आलस नहीं करना है, जितना मैं लिख रहा हूँ उतना सारा लिखना है, मैं बहुत परफेक्ट नोट्स बनाऊंगा आपके। पीला झुर्रीदार अनुपात रेशियो, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड का मतलब हरा गोलाकार। और लास्ट है ये ऊपर का डिपार्टमेंट है, उसको मत देखना, ग्रीन रिंकल्ड, ये है ना भाई, हरा झुर्रीदार। डन। अब येलो राउंड कितने हैं? 9 रेशियो, पीले और झुर्रीदार यानी येलो रिंकल कितने हैं? 3, ये देखो ये रहे, ये भी 3, और लास्ट वाला जो अकेला ये यूनिक वो 1। ये आपका पहला आंसर आ गया, 9:3:3:1। समझ में आ गई? अब लास्ट है रेशियो जो है वो जीनोटाइप, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, लेकिन इसको थोड़ा बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मैं इजी बता दूंगा। ये रेशियो की स्पेलिंग वगैरह देख लिया करो भाई थोड़ा, है ना। जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात ये देखना कैसे है,
ये देखो मैंने कहा था कि ये तो चलो जैसे अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, देखो एक तो सारे वीडियो देखना पड़ेगा। आप में फर्स्ट वीडियो में तो बड़ा एकदम कहते हैं ना जोश रहता है, उसमें तो अच्छे खासे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे व्यूज़ आते हैं। उसके बाद ढीले पड़ जाते हैं, एक दो वीडियो देख के रुक जाते, रुकना नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ो। ऐसा क्या मतलब है फिर? अब देखो ये जो फिनोटाइप रेशियो लक्षण प्रारूप, ये आपको समझ में आ गया। ये तो अपने पिछले दोनों जो मेंडल के लॉ पढ़े नियम पढ़े थे उनमें भी सेम है कि जो थोड़ा सा लंबा दिखे उसको लंबा कहते हैं, लेकिन जो 6 फीट एक्यूरेट लंबा है वो जीन बताता है। जीनोटाइप क्या बताएगा? जीनोटाइप एक्यूरेट बताएगा। एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट। अब जैसे अपन ने क्या कहा, कैपिटल है उसको येलो कह दो साहब, ऐसा थोड़ी होता है। एक्चुअल में तो इसके लिए तो सही है वो, लेकिन एक्चुअल में ये कहता है कि नहीं बिल्कुल सबको अलग अलग बताओ। तो अब आपको जब देखोगे ना तो बहुत सारे इसमें डिफरेंट नजर आएंगे। कैसे? अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, यहाँ एक ही जगह नज़र आ रहा है। तो एक तो ये है, मेरी बात सुनना, कैपिटल वाई दोनों अलग अलग हैं। एक काम करो, मैं इसको आराम से बनवाता हूँ आपको, ये रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है? तो आप एक बार उसको उतारना, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं उसको रफ कर रहा हूँ। अब ठीक है, जीनोटाइप यहाँ देखते हैं अपन, क्योंकि मुझे इसको फुली एक्सप्लेन करना है आपको। जो जो डिफरेंट है वो एक बार लिख लो। एक तो ये सबसे डिफरेंट है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये अकेला ही। इसका क्या नाम होगा आप समझ गए होंगे, येलो राउंड। ये भले आप नाम ना लिखो ना, फुल फॉर्म इसके तो लिख देना, और ये बड़े मार्क्स में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, तब तो आपको नाम भी लिखना पड़ेगा, वरना तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कैपिटल वाई कैपिटल आर लिख देना, इसका नाम मत लिखना। चलो ठीक है, अपन नाम नहीं लिख रहे, छोड़ रहे हैं अपन, कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इसकी, तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारा है। चलो ये अपन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल वाई कैपिटल आर, लेकिन छोटा आर आ गया है ना, दोनों डिफरेंट। तो जो जो डिफरेंट है उनको सबको लिखना है। चलो ये भी डिफरेंट था, लिख लिया। नेक्स्ट वो भी डिफरेंट है। कैसे? कि उसमें वाई कैपिटल है लेकिन एक वाई छोटा है, दोनों आर बड़े हैं, दोनों सेम टू सेम हो जाते हैं अगर ये वाई भी बड़ा होता। चलो ये आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लेकिन ये फिर चेंज हो गया, ये भी डिफरेंट है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर आर, है ना डिफरेंट। चारों अलग थे, चारों को लेना है। अब आओ नीचे, कैपिटल वाई कैपिटल, लेकिन फिर अलग हो गया, क्योंकि वाई तो कैपिटल है, ये रहा, ये दोनों सेम है। चलो इसका मतलब ये कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। ध्यान रखना, ये 2 बार आ गया। मेरी टेक्निक से करना, वरना कंफ्यूज रहोगे। 2 बार आते ही 2 लिख दो नीचे, अगली बार आएगी तो मिटा के 3 लिख देना। थोड़ी पेंसिल का यूज़ करना है बस इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट कैपिटल वाई है लेकिन स्मॉल आर है, नहीं है यूनिक अलग है, लिख दो, ठीक है। मतलब ये ले लिया। फिर कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रहा, आ गया तो इसके नीचे 2 लिख दो, जो 2 बार आ गया। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब हाँ यहाँ पर भी है, लेकिन आगे स्मॉल आर नहीं, अलग है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों कैपिटल है इसलिए अलग हो गया, और दोनों आर तो सेम थे, लेकिन दोनों वाई भी बड़े हैं इसमें, जबकि वाई दोनों एक बड़ा एक छोटा है। चलो नेक्स्ट है कैपिटल वाई स्मॉल वाई और आर, यस। इसका मतलब ये भी 2 बार है। बहुत इजी है, बहुत इजी है अगर इस टेक्निक से करोगे तो। आगे देखो 2 उसी को लिखना जो 2 बार आए हैं, बाकी 1 तो है ही है, 1 अभी लिखना मत, क्या पता और हो जाए, इसलिए 1 तो है ही है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रहा। इसका मतलब ये है 3, है ना इजी, एक बढ़ा दो इसको। फिर नेक्स्ट है स्मॉल वाई आर, स्मॉल वाई कहीं पर भी नहीं लिखा है ना, यहाँ पर है लेकिन बड़ा छोटा है, इसलिए स्मॉल वाई आर डिफरेंट था, लिख दिया। फिर स्मॉल वाई तो यहीं लिखा है और तो कहीं लिखा भी नहीं, तो इसका मतलब वो भी अलग है क्योंकि एक आर छोटा है। स्मॉल वाई आर। चलो ये भी आ गया। इसके बाद में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो बहुत जगह है। बड़ा आर छोटा आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई बड़ा आर छोटा आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई बड़ा छोटा आर, ये हो गए 4, ठीक है। पेंसिल से करना ताकि गलत काट छाड़ना हो। प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं आपके साथ ही भी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए प्रैक्टिस अगर होती तो 1 मिनट लगती, प्रैक्टिस में टाइम नहीं लगता। फिर नेक्स्ट, और गोले बनाते रहना, कोई डबल रिपीट ना हो जाए, ठीक है। हाँ,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर आर, यस ये रहा, 2 बार आ गया। फिर स्मॉल वाई यस, कैपिटल आर स्मॉल आर, यस ये भी 2 बार आ गया। कौन सा, ये यहाँ तक पहुँच गया। लास्ट है स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये तो सबसे यहाँ लगे तो आएगा ही आएगा। और बाकी जिसका नंबर नहीं आया वो सब क्या है, एक ही एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है ना। इजी बताओ, जीनोटाइप रेशो निकालना इससे इजी हो सकता है क्या, बताओ। मैथ से रिलेटेड कोई भी अगर पार्ट आ गया ना उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। फिजिक्स जैसे अपनी एक नंबर पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिजिक्स न्यूमेरिकल पार्ट इतना परफेक्ट तरीके से बताने वाला हूँ कि हर बच्चा जो न्यूमेरिकल से डरता है, घबराता है, उसको न्यूमेरिकल से प्यार हो जाएगा। न्यूमेरिकल सारे न्यूमेरिकल करेगा, एक एक न्यूमेरिकल इतना ईजी करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो इसी तरह ये रेशियो अपना निकल के आ गया। तो जीनोटाइप रेशियो कितना निकल के आया बताओ। जीनोटाइप रेशियो आया 1:2:4, 1:2:1:2, ये एक ही लाइन में लिखना है आपको एग्जाम के अंदर। तो टोटल ये याद रखना कि 16 से ज़्यादा ना हो जाए, 16 से। तो अपने देखा तो 1 2 2 4 1 5 2 7 4 11 13 15 16, बिल्कुल अपन क्या है, सही है, बिकॉज ये 16 है टोटल। टोटल कितना है जो मैंने गोले बनाए, 16 है, तो 16 से ज़्यादा रेशियो तो कहाँ से होगा, राइट है। हाँ अगर इसको आप परसेंटेज में लिखना चाहते हो, हालांकि परसेंटेज है नहीं, एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम को थोड़ा लिंक करवा के पूछना चाहता हूँ आपसे। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि फिनोटाइप रेशियो या फिर लक्षण प्रारूप रेशियो का परसेंटेज बताइए, तो परसेंटेज हो जाएगा 9%, 3%, 3%, 1%। इन्हीं को परसेंट में भी पूछ सकता है आपसे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आगे परसेंटेज लगा देना, राइट। तो ये एक नंबर का सोल्यूशन है आपका, 100% एग्जाम में आने वाला, मैंने फुली एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस मस्त हो जाओ। अब एक लास्ट टॉपिक बच जाता है अपने चैप्टर का, वो मेंडल के इसके कुछ महत्व है, इंपॉर्टेंस। मेंडल ने नियम जो दिए उनका इंपॉर्टेंस क्या है अपने लाइफ में, वो लिखा देता है, उसके बाद चैप्टर फिनिश। तो ये आपने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, कोई 4 पॉइंट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि मेंडल ने जो लॉ दिए थे उन लॉज का क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या महत्व है, योगदान है, ठीक है। पहला है क्वेश्चन आएगा, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल की आनुवंशिकता या प्रवंशागति के नियमों का क्या महत्व है। पहला है कि जीन कॉन्सेप्ट वाज प्रूव्ड बाय मेंडल्स लॉ ऑफ सीग्रीगेशन, यानी कि जो मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था उससे जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। पहले जीन संकल्पना पुष्टि नहीं होती थी, लेकिन जब से इसने दिया तो जीन पहचानना बड़ा ईजी हो जाता है पौधों में। फिर विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ वी नो अबाउट द न्यू कैरेक्टर्स डेवलप इन हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर सिंपल सी बात है कि मेंडल के नियमों से संकर संतति उत्पन्न नए लक्षणों को, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर बोना है यानी कि ड्वार्फ है तो भी उसको टोल में कन्वर्ट किया जा सकता है, आपस में क्रॉस करवा के, मतलब उनकी जनरेशन को, उनकी पीढ़ी को सुधारा जा सकता है, उसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, समझ पा रहे हो। ओके, हाइब्रिड उसमें बोलते हैं संकर। यूजफुल कैरेक्टर कैन बी ब्रॉट इनटू सेम स्पेसीज एंड हार्मफुल कैरेक्टर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द मेंडल्स लॉ ऑफ हाइब्रिडेशन, यानी कि संकरण विधि से जो अनुपयोगी लक्षण को हटाया जा सकता है, उपयोगी रखा जा सकता है, एक ही जाति में उसको दिखाया जा सकता है। बहुत ईजी है भाई, जैसे जिसके अच्छे अच्छे गुण हैं उसको कम गुण वाले के साथ, जिसमें प्रॉपर्टीज़ कम है, जिसके हार्मफुल कैरेक्टर्स हैं, मतलब जैसे बोना है या फिर जिसके फल अच्छे नहीं लगते, ये सब जितनी बातें, तो उनको हाइब्रिड किया जा सकता है। हाइब्रिड करके अच्छे वाले जो जिसके कैरेक्टर हैं वो इस बुरे वाले के अंदर हार्मफुल कैरेक्टर हटाया जा सकता है, ईजी है, उसे हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिडेशन यानी कि संकरण विधि। फिर है विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ डिजीज रेसिस्टेंस एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप, वेरी गुड, प्लांट्स कैन बी, ये तो मैंने आपको डेवलप्ड बताया भी था कि मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की किस्में तैयार की जा सकती है। जैसे आपने देखा हो किसान खेती करते हैं तो कहते हैं ना कि हाइब्रिड बीज देना, गवर्नमेंट भी तो कहती है कि हाइब्रिड बीज, जैसे गवर्नमेंट खूब सारे जो सहकारी विभाग होते हैं आजकल उनके अंदर गवर्नमेंट किसानों को फ्री में, फ्री मतलब बहुत ही, या तो फ्री में या फिर बहुत कम पैसों में हाइब्रिड जो बीज होते हैं वो उपलब्ध करवा रही है, ताकि उनकी जो वैरायटी है भाई, ऐसा मान लो कि अभी जो भी फसल हुई वो उसकी पहले हाइट इतनी रहती थी, लेकिन अब हाइब्रिड होगी तो इतनी हाइट होगी, उसके फल भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, वो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो इनसे मतलब इसको सुधारा जा सकता है। ए ब्रांच ऑफ साइंस, ये इंपॉर्टेंट है, ए ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि मानव जाति के सुधार संबंधी विज्ञान की शाखा सुजनकी मेंडलीय नियमों पर आधारित है, इसी पर आधारित है। वो सुजनकी, इसको याद ज़्यादा नहीं करना, जैसे साइंस की कोई एक ब्रांच है ये सुजनकी, जो क्या करती है, जो इंसान है, जो मानव जाति है उसका, उसमें सुधार करती है। तो ये जो सुजनकी नामक की जो साइंस है वो इस मेंडल के जितने भी मेंडल ने नियम दिए थे ना, उन मेंडल्स के लॉ पर ही डिपेंड करती है, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस ह्यूगेनिस रिलेटेड विद
द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज बेस्ड ऑन मैंडल्स लॉज। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर था, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पूरे नोट्स अच्छे से पढ़ लिए तो कहीं पर भी आपके मार्क्स कटने के चांस नहीं है। ठीक है, और अपन फिजिक्स स्टार्ट कर दिए अपन ने, तो फिजिक्स भी आप पढ़ते रहो। ठीक है, ओके।